पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार बिना उकसावे के एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है। वहीं जब से भारत ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है, तब से पाक युद्ध के खौफ में है। कहीं न कहीं पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो जीतना असंभव है। इस वजह से पाक अलग अलग तरह के रणनीति भी अपना रहा है। कभी वह यूएनएससी के पास मदद की गुहार लगाता है, तो कभी अपनी झूठी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। अपनी झूठी ताकत दिखाने के लिए पाकिस्तान लगातार अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। 2 दिन में पाक ने 2 मिसाइल की परख की। पहले अब्दाली मिसाइल, फिर फतह मिसाइल का टेस्ट हुआ। लेकिन इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाक के युद्ध भंडार में हथियारों की कमी हो गई है। ऐसे हालात में पाक भारत से युद्ध करने में सक्षम नहीं है। अगर युद्ध होता भी है तो पाक 4 दिनों से ज्यादा जंग नहीं लड़ पाएगा। पाक के पास जितने गोला बारूद मौजूद है, उससे वह 100 घंटे भी ढंग से नहीं टिक पाएगा। वही भारत के पास काफी शक्तिशाली उपकरण है। ऐसे में अगर जंग छिड़ी तो 100 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो सकते हैं। करीब 4 दिनों के अंदर ही पाक को भारत के सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे। वही भारत भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेने में जुट गया है। इसके लिए सेना को भी खुली छूट दे दी गई है। भारत ने साफ साफ कहा है कि पाक को भारत के मान, अभिमान और 26 देशवासियों के बलिदान की बड़ी कीमत चुकानी होगी। यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट और मिसाइल पावर पाकिस्तान पर बरसने के लिए तैयार हैं। समय, जगह और टारगेट भारतीय सेना को तय करने हैं। केवल इतना ही नहीं, भारतीय लोगों के तपते और बढ़ते आक्रोश को देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान में कहा कि आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरह उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे आप भी वाकिफ हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। पाकिस्तान ने कई दफा भड़काऊ बयान देते हुए भारत को युद्ध की चुनौती दी है, लेकिन अब खुद ही खौफ में है। इसके लिए पाक ने यूएनएससी से बैठक की अपील की थी, जिसमें उसने भारत से शांति बनाए रखने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।